बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर असद रियाद से। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये वीडियो मेरी ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के बारे में है। आप लोगों ने कई दफ़ा ये लफ्ज़ सुना होगा कि फ़लाने बंदे को ब्लड प्रेशर है। वो होता क्या है? उसकी तशख़ीस कैसे होती है? उसमें क्या टेस्ट किए जाते हैं? उसके क्या मुज़िर असरात होते हैं? उनमें क्या दवाइयाँ दी जाती हैं और फिर उन दवाइयों को एडजस्ट कैसे किया जाता है? ये सब मैं इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला बताऊँगा। तो सबसे पहले ये समझने के लिए कि ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है क्या? इसकी मिसाल आप यूँ ले सकते हैं कि अगर आप एक पाइप तस्वुर करें और उसमें से तेज़ी से पानी गुज़र रहा हो, तो यही मिसाल खून की नालियों यानी शरीयानों की है। और इन शरीयानों का काम क्या होता है? ये मुख्तलिफ़ जिस्म के हिस्सों तक फैली हुई हैं ताकि खून मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुँच सके। और इस खून को पहुँचाता कौन है? वो एक किस्म की हमारे जिस्म में मोटर लगी हुई है जिसका नाम दिल है। दिल का काम ये होता है कि वो खून को मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पंप करता है। अब जब जो दिल है ये ज़्यादा ताकत से थ्रो करता है खून को इन शरीयानों में, इन नालियों से जो गुज़रता है खून, तो उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं कि एक पाइप है, गोल पाइप है और उसमें से अगर प्रेशर से पानी गुज़रे, तो पाइप को भी नुकसान हो सकता है और जबकि अगर खुदा न ख़ास्ता ये प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़े, तो ये भी नौबत आ सकती है कि ये पाइप फट सकता है। यही मिसाल खून की नालियों यानी शरीयानों की है। अगर खून का प्रेशर बढ़ जाए तो ये खून की नालियाँ फट भी सकती हैं। क्या मुज़िर असरात हैं वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसकी अलामात क्या होती हैं? अलामात ये होती हैं कि कुछ लोगों को इसमें सर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, धुंधलाहट महसूस होना आँखों में, अजीब-सी तबीयत होना और थकावट महसूस होना जिस्म में। और बाज़ लोगों को इसके कोई अलामात भी नहीं होते। हमने ऐसे-ऐसे मरीज़ देखे हैं जिनको कोई अलामात महसूस ही नहीं हो रहे होते और जब उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो 200 से भी ऊपर होता है। अच्छा, अब इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है ब्लड प्रेशर की? ये ब्लड प्रेशर 2 किस्म का है। एक हम जो आम ज़बान में ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, हम अपनी ज़बान में इसको सिस्टोलिक कहते हैं और एक है नीचे वाला ब्लड प्रेशर, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो ऊपर वाला प्रेशर है, उसकी जो रेंज है वो तकरीबन 90 से 120 के दरमियान है नॉर्मल और जो नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, उसकी है 60 से 90 के दरमियान। ठीक है? ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। अब मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर के पास गए और आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया और वो थोड़ा-सा हाई आया, मिसाल के तौर पे 150 ओवर 90 या 150 ओवर 100 और पहली दफ़ा आपने ज़िंदगी में ये ब्लड प्रेशर चेक करवाया है, तो क्या इसका मतलब है कि आपको ब्लड प्रेशर की डायग्नोसिस हो गई है, आपको वाक़ई ब्लड प्रेशर है? इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। एक दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करने में अगर वो हाई होता है, तो हम डायरेक्टली उसको लेबल नहीं करते। वो इसलिए कि ये ब्लड प्रेशर खौफ़ की वजह से भी हो सकता है, कोई वक़्ती तौर पे स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है या कुछ लोगों को हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर्स को देख के खौफ़ आता है। इसको हम व्हाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहते हैं कि नर्सों को देख के डॉक्टर्स को देख के हॉस्पिटल के उस माहौल को देख के अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और चेक करवाया जाता है तो वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक ख़ास बात बता दूँ कि जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाएँ किसी अस्पताल में या किसी क्लिनिक में, तो आपने डायरेक्ट जाते ही अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं करना। आपने वहाँ जाके 10 मिनट बैठना है सुकून से और उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करना है क्योंकि आप जाते ही चेक करेंगे तो बाज़ दफ़ा वो हाई आता है तो आप घबरा जाएँगे। और वैसे भी जब आप चल के जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा वैसे भी नॉर्मल रूटीन से थोड़ा-सा ज़्यादा होता है क्योंकि दिल को ज़्यादा काम करना करना पड़ रहा होता है उस वक़्त। तो आप जब जाएँगे अपना रेस्ट करेंगे और रेस्टिंग ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। अच्छा, आपने पहली दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करवाया, थोड़ा ज़्यादा आया तो हम डॉक्टर्स क्या करते हैं कि हम उसको फ़ौरन लेबल नहीं करते। हम मरीज़ को कहते हैं कि आप घर में या कोई भी करीबी क्लिनिक में अपना ब्लड प्रेशर सुबह-शाम लगातार 7 दिन तक चेक करेंगे और वो एक पर्ची पे लिख लेंगे और उसको आप 1 हफ़्ते के बाद हमारे पास लेकर आएँगे। अब अगर इन 7 दिनों में हम मरीज़ को साथ-साथ ये भी बताते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर खुदा न ख़ास्ता किसी भी वक़्त 180 ऊपर वाला और नीचे वाला 110
इसको टच करता है या इससे ऊपर जाता है किसी भी रीडिंग में, तो आपने फिर 7 दिन मुकम्मल होने का इंतज़ार नहीं करना, आपने उसी वक़्त इमरजेंसी में जाना है। क्योंकि 180, 110 पे हम फ़ौरन डायग्नोज़ कर लेते हैं, उसके लिए ये 7 दिनों का प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं होती। अब मिसाल के तौर पे 180, 110 से आपका ब्लड प्रेशर नीचे-नीचे रहा, आपने 7 दिन मुकम्मल किए, पेपर पे लिख लिए, आप डॉक्टर के पास जाएँगे। अब वो क्या करेगा कि वो उन 7 दिनों की एवरेज बनाएगा कि इन 7 दिनों में क्या एवरेज निकली है ब्लड प्रेशर की। अगर वो एवरेज 140 और 90 इससे ऊपर-ऊपर निकलती है, तो फिर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ शुरू की जाती हैं। अगर वो 140 और 90 से नीचे रहता है एवरेज, तो उसको हम डाइट मॉडिफ़िकेशन पे भी डाल सकते हैं, जिसका मतलब है कि हम एडवाइस करते हैं, वैसे तो हर मरीज़ को एडवाइस करते हैं, लेकिन इस ग्रुप को हम ख़ास तौर पे एडवाइस करते हैं क्योंकि हम दवाई नहीं शुरू करवा रहे और ब्लड प्रेशर जो है बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप नमक कम करें, घी का इस्तेमाल कम करें और जितनी भी चीज़ें हैं स्ट्रेस कम लें, एक्सरसाइज़ करें, सिगरेट अगर पीते हैं ख़ास तौर पे, तो सिगरेट ख़त्म करें क्योंकि जो सिगरेट पीते हैं लोग, उनमें ब्लड प्रेशर अमूमन ज़्यादा होता है और अगर वो अपनी सिगरेट ख़त्म कर दें, तो हो सकता है दवाइयों की भी ज़रूरत ना पड़े और ख़ुद ब खुद ब्लड प्रेशर कुछ अरसे बाद अपनी नॉर्मल सतह पे आ जाए। तो ये हो गई तशख़ीस। अब हम टेस्ट क्या ऑर्डर करते हैं? टेस्ट हम सिर्फ़ इसलिए ऑर्डर करते हैं, ये देखने के लिए कि ब्लड प्रेशर की वजह से जिस्म में अभी तक क्या-क्या नुकसान हुआ है। हम ईसीजी करते हैं ताकि ये देख सकें कि हार्ट पे तो कोई नुकसान नहीं हुआ ब्लड प्रेशर का। हम आँखों को टेस्ट करते हैं, आँखों का पर्दा देखते हैं, क्या आँखों पे तो कोई नुकसान नहीं हुआ। हम गुर्दे का टेस्ट करते हैं और पेशाब का टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या गुर्दे में से प्रोटीन लीक तो नहीं हो रही, क्या ब्लड प्रेशर ने इतना नुकसान तो नहीं पहुँचा दिया किडनी को कि उससे अब प्रोटीन लीक हो रही है। ये प्रोटीन लीक क्या होती है, आप मेरे चैनल पे दूसरी वीडियो है डायबिटीज़ की, शुगर की, उसके असरात, उसमें आपको तफ़सील से मिल जाएगी ये बात कि होता क्या है। उसके अलावा हम इको भी कर सकते हैं दिल को देखने के लिए कि क्या असरात हुए हैं। अब ये मेन असरात हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ में हो सकते हैं। अब आपने अक्सर तौर पे देखा होगा कि कुछ लोगों को ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं। अब जिन लोगों की उम्र 40 से कम है, अब ब्लड प्रेशर होता 2 किस्म का है। एक प्राइमरी हाइपरटेंशन हम कहते हैं, एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि जिस्म में कोई वजह नहीं है, बस फैमिली में वो चीज़ रन कर रही है और इनमें भी वो ब्लड प्रेशर आ गया है, तो उसको हम और उम्र जो है 40 से ऊपर है, तो उसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन लेते हैं और जिसकी उम्र 40 से कम है, तो हम कोशिश करते हैं उसमें वजह ढूँढने की कि क्या वजह है। बाज़ दफ़ा गुर्दे की जो खून की नालियाँ हैं, वो सिकुड़ी हुई होती हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा होता है। बाज़ दफ़ा एक ट्यूमर होता है गुर्दे के ऊपर, वो ब्लड प्रेशर कर रहा होता है। कुशिंग डिज़ीज़ एक होती है। लेकिन आप लोगों को इस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ़ ये सरसरी तौर पे आप लोगों को ये बताना चाहता था कि जो यंग लोग हैं, उनमें थोड़े ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं ताकि ये देखा जाए कि क्या ब्लड प्रेशर की कोई वजह है या वैसे ही या सेकेंडरी हाइपरटेंशन है या प्राइमरी हाइपरटेंशन है। इलाज दोनों का सेम है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में अगर कोई वजह मिल जाती है तो उस वजह को पहले ट्रीट किया जाता है और साथ-साथ ब्लड प्रेशर को भी ट्रीट किया जाता है। मेरी आवाज़ थोड़ी-सी ख़राब हो रही है ज़्यादा बोलने की वजह से, उसके लिए माज़रत। अब अब मिसाल के तौर पे एक और मिसाल मैं आपको दूँ कि आप लोगों ने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि लोगों को नक्सीर आती है, नाक से खून आता है और बहुत लोग ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं करवाते और वो सिर्फ़ रोक लेते हैं, पानी ठंडा पानी डालते हैं सर पे और जी वो रुक गई तो उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया। लेकिन ये एक अलामत हो सकती है कि आपको ब्लड प्रेशर है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जिसको भी नक्सीर हुआ करे, वो अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाए क्योंकि होता क्या है, जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में मिसाल दी थी कि मिसाल के तौर पे अगर ब्लड प्रेशर एक खौफनाक हद तक बढ़ जाए, तो जो खून की नाली उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो फट जाती है। तो हमारे नाक के इस हिस्से में खून की छोटी-छोटी नालियाँ हैं, वो बाज़ दफ़ा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती, वो फटती हैं, खून शुरू हो जाता है और हम इसको एक
गर्मी की अलामत लेते हैं, हालांकि ये ब्लड प्रेशर हो सकता है। आप ज़रूर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है फिर टेंशन की ज़रूरत नहीं है, उसको एज ए आप नॉर्मल नक्सीर के तौर पे आप इसको ट्रीट करें जैसे आप करते हैं। वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि इसको ट्रीट करने का तरीका क्या होता है। और अगर खुदा खास्ता ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आप उसका इलाज करें ब्लड प्रेशर का, और ख़ुद ब खुद नक्सीर रुक जाएगी। हमारे पास काफ़ी ऐसे मरीज़ इमरजेंसी में आते थे और उनका जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते थे वो हमेशा हाई होता था, और हम जब ब्लड प्रेशर ट्रीट करते थे उनको ज़बान के नीचे गोली दे दी या इंजेक्शन दे के, तो वो नक्सीर ख़ुद ब खुद रुक जाती थी जब ब्लड प्रेशर अपने लेवल पे आता था। अब आपने कई दफ़ा सुना होगा लोगों को कि फ़लाने की काम कर रहा था या खड़े खड़े गिर गया, और जब अस्पताल गए तो उसे ब्रेन हेमरेज था। ब्रेन हेमरेज क्या होता है? ब्रेन हेमरेज भी यही होता है। इसी तरह दिमाग की खून की नाली फटती है प्रेशर की वजह से, और दिमाग में क्योंकि खून की नालियाँ बहुत हैं, कोई एक नाली फटे, क्योंकि एक बंद जगह है, कोई खून के जाने की कहीं जगह नहीं होती, तो खून सर में जमा हो जाता है, और जब जमा होता है तो वो प्रेशर डालना शुरू करता है दिमाग पे, तो जिसकी वजह से मरीज़ की हालत तशवीशनाक हो जाती है। ये सारे मुज़िर असरात मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इलाज रह गए। इलाज मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको जब तशख़ीस हो जाती है तो हम पहले एक दवाई से शुरू करते हैं। वो दवाइयाँ क्या हैं उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की ख़ास कोई रिक्वेस्ट है तो वो मुझे कमेंट्स में पूछ ले, वो मैं बता दूँगा। दवाइयाँ असल में हम पहले एक डालते हैं। बेशुमार इक़साम है ब्लड प्रेशर की दवाइयों की। पहले हम एक डालते हैं आपकी उम्र को देख के, आपके ब्लड प्रेशर की रीडिंग को देख के। उसके बाद 1 हफ़्ते के बाद हम या 2 हफ़्ते के बाद हम उसको दोबारा चेक करते हैं। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसकी डोज़ बढ़ाते हैं। फिर दूसरी दवाई ऐड करते हैं, उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तीसरी करते हैं, चौथी करते हैं। हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं इसको कंट्रोल करने के। इसलिए बस मेन मकसद ये होता है। हाँ, यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई, मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा ये गलतियाँ देखी हैं। आपको अगर ब्लड प्रेशर है और आपने दवाई लेना शुरू की और उससे ब्लड प्रेशर आपका ठीक हो गया, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अब ब्लड प्रेशर ठीक हो गया है तो दवाई लेना बंद कर देते हैं। उनको ये नहीं इल्म होता कि ये सिर्फ दवाइयों से कंट्रोल है। तो होता क्या है कि यकदम दवाइयाँ छोड़ने से ब्लड प्रेशर फिर बढ़ता है, ज़्यादा बढ़ता है इस दफ़ा, और फिर वो हमारे पास इमरजेंसी में आके लैंड करते हैं सिर्फ इसीलिए कि रग फट गई, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान। अगर ये मुज़िर असरात ना भी हों तो कम से कम वो दवाई जब छोड़ते हैं, कोई अलामात ना भी हों मिसाल के तौर पे, तो गुर्दे पे भी असर हो रहा होता है। जब जब आपका ब्लड प्रेशर 140 190 से ऊपर रहेगा, उस वक्त आपके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे असर हो रहा होता है। अब चाहे वो 1 मिनट के लिए हो, चाहे वो सालों के लिए हो, जैसे जैसे जितना जितना वक्त ज़्यादा गुजरता जाएगा उसके मुज़िर असरात शुरू होते जाएंगे। जैसे मैंने बताया, गुर्दे पे असर है, एक वक्त आएगा गुर्दा अपना काम करना छोड़ देगा। आँखों पे असर होता है, पर्दे की शरियानें भी फटना शुरू हो जाती हैं। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आपको डराया जाए। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग अपनी दवाइयाँ वक्त पे लें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, रेगुलर फॉलोअप हर महीने या मैक्सिमम हर 2-3 महीने बाद ज़रूर चेक करवाएं। अगर आप नहीं जा रहे तो कम से कम ब्लड प्रेशर की मशीन जो है वो घर में रखें, और हर 3-4 दिन बाद अगर कंट्रोल है तो चेक करते रहें। अगर कंट्रोल नहीं है तो रोज़ाना की बुनियाद पे चेक करें शुरू में, और अगर वेल कंट्रोल्ड है तो फिर बेशक आप महीने में 1 दफ़ा या महीने में 2 दफ़ा चेक कर लें। ये है, साथ में अपना कोलेस्ट्रॉल भी चेक करवाएं, शुगर भी टेस्ट करवाएं, और पेशाब का टेस्ट भी रेगुलर चेक करवाएं, ये देखने के लिए कि गुर्दा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब ये वीडियो लंबी हो गई है, मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को। जाते जाते एक ख़ास बात कि हर शख्स बाअसूल है, हर शख्स बाज़मीर। हर शख्स बाअसूल है, हर शख्स बाज़मीर, लेकिन अपनी ज़ात तक, ज़ाती मफाद तक गौर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।